खुलासा में खबर पटना के डूबने की। पटना को तो डूबना ही है। नगर निगम लाख दावे कर ले, लेकिन उसके कामकाज में जो सुराख है वह पटना को डुबाएगा ही। पटना को श्राप भी है, आग, पानी और कलह। इससे पटना कभी निजात नहीं पा सकता। सो पटना को डूबने से बचाने के झूठे दावे सुनिए और उस पर सिर्फ हंसिए। यह विजुअल देखिए। नगर निगम के अधिकारी को अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि आखिर हल्की बारिश में ही पटना कैसे डूब गया। कंकरबाग, चांदवारी रोड, राजेंद्र नगर, कदम कुआं, पाटलिपुत्र कॉलोनी में 2 से 4 फीट का जल जमाव हो गया। पटना नगर निगम का दावा कि इस बार पटना में जल जमाव नहीं होने देंगे, हवा हवाई रह गया। दरअसल बीती रात पटना में जमकर बारिश हुई। बारिश तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हुई। इतने में ही पटना लबालब हो गया। पटना का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां बारिश की पानी से सड़कें तालाब न बनी हो। आम इलाके तो छोड़ दीजिए, मंत्री का घर भी नहीं बचा। मंत्री के घर भी जल जमाव का शिकार हो गया। बेचारे मंत्री जी तो पिछली बार भी जल जमाव के शिकार हुए थे और उनके सहयोगी और इन्हीं की पार्टी के मंत्री ने दावा कर दिया था कि अब पटना नहीं डूबेगा। मंत्री जी को भी ये कहा था कोई उनका भी घर नहीं डूबेगा, लेकिन 1 रात और 3 घंटे की बारिश में मंत्री का घर भी डूब गया। मंत्री घर से ना भी निकलें तो चलेगा, लेकिन जो पटना के सड़कों की हालत थी वो शर्मिंदगी महसूस कराने वाली थी। पटना में किसी भी इलाके में ऐसी कोई सड़क नहीं बची थी जो कि बारिश के पानी से लबालब न हो। खास करके भट्टाचार्य रोड, कदम कुआं के इलाके में हर घर के पास आगे में जल जमाव था। जल जमाव वो भी ऐसा कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक इस जल जमाव में आपको जाने में परेशानी होती। लोग किसी तरह इस जल जमाव में डेली रूटीन अपना निपटा रहे थे, लेकिन न पटना नगर निगम का एक भी कर्मचारी या एक भी अधिकारी इन इलाकों में सुबह से नहीं दिखा, ताकि जो भी यहाँ पर जल जमाव है उसको निकाला जा सके। पटना नगर निगम ने यह दावा किया था कि पटना में जो 14 सम्प हाउस हैं वो बिल्कुल उसमें नए पंप लगा दिए गए हैं। अब पटना में कहीं भी जल जमाव नहीं होगा। लेकिन 1 रात की बारिश ने आम से लेकर के खास तक को परेशान कर दिया। ये बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी का घर है। अब देख सकते हैं कि इनके घर में कैसा जल जमाव है। इनको बाहर से आकर अपने घर के अंदर तक जाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार भी जब पटना में बारिश हुई थी और पूरा जल जमाव हो गया था, उस दौरान भी नंदकिशोर यादव का घर बिल्कुल जल जमाव का केंद्र बन गया था और यहाँ तालाब की स्थिति हो गई थी। और इस बार भी वही स्थिति है। कमोबेश ये सिर्फ एक मंत्री का घर नहीं, पटना में कई मंत्रियों के घर की हालत यही है। पटना से अनु प्रकाश की रिपोर्ट।